नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद चेयर से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में जो पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट 2 पर। इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो पार्ट 1 है उसका वीडियो पहले से ही बना रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। इसमें हमने जो कल चर्चा की थी पार्ट ऑफ स्पीच के जो नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, इन 4 की चर्चा हम कर चुके हैं। मतलब हम बेसिक थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, इनमें पूरा नहीं सीख रहे हैं। ये तो जो पूरी ग्रामर है उस पूरी का मतलब बेस है। इनको अलग अलग टॉपिक को हम पढ़ेंगे विस्तारित रूप से, लेकिन अभी क्या है कि केवल आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बेसिक जानकारी बता रहे हैं ताकि आप इनको पहचान सको। मतलब ये क्या है, हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, शब्द भेद। क्या बोलते हैं? शब्द भेद। शब्द भेद मतलब जो सेंटेंस है उसमें कौन क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच जानने का अर्थ है कि जो सेंटेंस है, जो हमारा वाक्य है, उसमें कौन क्या है। मतलब कोई शब्द है, वो उस सेंटेंस में क्या है। जैसे वो नाउन है या प्रोनाउन है, कंजक्शन है या वर्ब है या एडवर्ब है, इनमें से कौन है वो, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनको पढ़ रहे हैं। तो इसमें से हमें नाउन को भी जाना था कि नाउन, जो सेंटेंस में नाउन का क्या रोल होता है, कि वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है ना। उसी प्रकार प्रोनाउन है, वो नाउन की जगह जो प्रयुक्त होता है। और प्रीपोजिशन, इसके बारे में भी हमने जाना था। और कंजक्शन, इन दोनों में कंपेयर भी किया था हमने कि अंतर क्या होता है। ठीक है ना। और आज हम एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, इंटरजेक्शन, इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। मतलब ये क्या करता है, ये किसी वर्ड्स का डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है, उसकी विशेषता बताता है। ठीक है ना। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी विशेषता बताता है। किसकी बताता है? नाउन या प्रोनाउन की। किसकी? नाउन या प्रोनाउन की, संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है। जैसे मान लो कोई सेंटेंस है, सीता इज ब्यूटीफुल। ठीक है। सीता इज ब्यूटीफुल। तो ये जो ब्यूटीफुल है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? सीता की। जो सीता क्या है, यहाँ नाउन है, और नाउन की ये विशेषता बता रहा है, ब्यूटीफुल, सुंदर। तो ये ब्यूटीफुल यहाँ क्या हुआ? ये एडजेक्टिव हुआ। ठीक है। जैसे मान लो हमने लिखा कि सीता इज ए ब्यूटीफुल
गर्ल, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ? सीता एक सुंदर लड़की है, ठीक है। यहाँ देखिए आप कि जो ब्यूटीफुल है, विशेषता कौन बता रहा है? ब्यूटीफुल, सुंदर गर्ल, ये नाउन सीता। लेकिन ये जो गर्ल है क्या है? ये नाउन है, तो इससे पहले ये एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है ना। और ये बाद में आ रहा है, लास्ट में है ना, सेंटेंस के अंतिम, है ना, अंत में आ रहा है, सेंटेंस के अंत में आ रहा है, एंड में आ रहा है। और जो अंत में आता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रेडिकेटिव। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेटिव। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेटिव। हिंदी में इसको विधेयकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधेयकारी। जो सेंटेंस के अंत में जो एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव का अर्थ तो क्या हुआ कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, ठीक है। लेकिन जो एडजेक्टिव अगर सेंटेंस के अंत में है, वाक्य के अंत में है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव, यानी विधेयकारी। और जो नाउन से पहले आता है, ठीक है ना, जो नाउन से पहले आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव। इस एडजेक्टिव को हम क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूटिव। हिंदी में इसको बोलते हैं गुणवाचक, ठीक है। तो जैसे एक उदाहरण और भी ले सकते हो आप, ही इज सैड, वो दुखी है, ठीक है। ही या क्या है? प्रोनाउन है। इसकी विशेषता क्या है कि वो दुखी है, ठीक है, सैड है। अब सैड वाक्य के अंत में आया है, तो ये कौन सा विशेषण है? कौन सा एडजेक्टिव है? प्रेडिकेटिव। कौन सा है? प्रेडिकेटिव। कौन सा है? प्रेडिकेटिव। तो ये हुई बात एडजेक्टिव की, ठीक है। अब एक दो एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं हम। जैसे मान लो कि दैट बॉय, ठीक है, हेल्प मी। उस लड़के ने मेरी सहायता की, हेल्प की। अब देखो, जो हेल्प है ये क्या है? यहाँ वर्ब है। मी क्या है? ये प्रोनाउन है, ठीक है। ये क्या हुआ? यहाँ प्रोनाउन, वर्ब। बॉय क्या है? नाउन है। अब लड़का, कौन सा लड़का? वो लड़का, ठीक है ना। इसकी विशेषता कौन बता रहा है? दैट बता रहा है। कौन बता रहा है? दैट बता रहा है। तो यहाँ ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। देखो, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ये दैट है ना, ये क्या होते हैं? क्या होते हैं? संकेतवाचक विशेषण, ठीक है ना, डोमेन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इनमें जैसे मान लो डेट है, दिस है, डेज है, डोज है, इनके बाद अगर वर्ब है, इनके बाद अगर वर्ब है तो ये प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोनाउन। और इनके बाद अगर नाउन है, इनके बाद अगर क्या है? नाउन, तो ये क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। इस बात को आप लिख लेना है ना, छोटी छोटी बातें कभी कभी काम आ जाती है, ठीक है। जैसे आप और भी कई उदाहरण ले सकते हो। जैसे दिस इज माई बुक लिखोगे तो दिस के बाद जो इज आ रहा है, मतलब वर्ब आ रही है, तो वो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया?
प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ब की। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्ब की। वर्ब यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्रिया। ठीक है, इट डिनोट्स एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, यानी ये जो कर्ता के काम को दर्शाता है, इसको काम को डूइंग वर्ड भी बोल सकते हो आप, है ना, एक्शन वर्ड भी बोल सकते हो, यानी किसी काम का होना या करना। हिंदी में बोलते हैं ना, किसी काम का होना या करना, क्रिया, वर्ब। जैसे अब क्रिया में क्या होता है कि हमने ये पढ़ा है कि किसी काम का होना। कई बार क्या होता है कि हम करता होता है जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है, करता है, उसकी स्थिति के बारे में भी बताता है। ठीक है ना, स्टेट। ठीक है ना, स्टेट यानी स्थिति, स्टेट ऑफ बीइंग, यानी जो कर्ता की स्थिति है उसके बारे में भी ये बताता है। जरूरी नहीं है कि वहां काम हो ही। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ब। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको ज्यादा समझ आएगा, जैसे मान लो लिखा है ही इज हैप्पी, वह है, खुश है। अब इसमें बताओ उसने कौन सी क्रिया की है, कौन सा एक्शन किया है। ही इज हैप्पी, वो खुश है, यानी उसकी स्थिति कैसी है, उसकी स्थिति है एकदम आनंद मंगल, यानी खुश है। तो इसमें क्या बताया, इसने स्थिति को बताया। इज यहाँ क्या है, वर्ब है। और भी एक दो एग्जांपल जिसमें कार्य का होना पाया जाए वो देख लो आप। जैसे सी इज राइटिंग ए पोएम, वह एक कविता लिख रही है। तो इसमें राइटिंग यानी लिखना, ये कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ जो ये है ये होती है मेन वर्ब। क्या होती है, मेन वर्ब। और यहाँ ये हो जाती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इसमें तो काम को दर्शाया जा रहा है, सी इज राइटिंग ए पोएम, यहाँ काम है, लेकिन यहाँ कौन सा काम है, ही इज हैप्पी, वो खुश है। यहाँ ये वर्ब स्थिति को बता रहा है और यहाँ एक्शन को बता रहा है। ठीक है, अब वर्ब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि वर्ब है वो दो प्रकार की होती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में भी दो प्रकार की होती है, एक तो मॉडल्स और एक जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। मॉडल्स है वो कभी मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं, जबकि जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, वो मेन वर्ब का काम भी कर सकती है। जैसे यहाँ इज है, ये इज अभी मेन वर्ब का कार्य कर रही है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग का मतलब सहायता करना। अब सहायता किसकी करेगा, जब कोई मेन वर्ब होगी तभी तो सहायता करेगा, मतलब तभी तो ये हेल्पिंग वर्ब सहायता करेगी, नहीं तो किसकी सहायता करेगी। तो अगर सहायता कर रही है तब वो हेल्पिंग वर्ब है, और अकेली है खुद, तो खुद क्या है, खुद मेन वर्ब है। ठीक है ना, मुख्य की अनुपस्थिति में, है ना, यही मुख्य बन जाती है, यानी मेन वर्ब हो जाती है। जैसे इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए।
देखो जो वर्ब है, अभी हम थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे हैं बेसिक, ठीक है ना। जब हम वर्ब को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो पूरा एक दो वीडियो जो भी है वो वर्ब पे ही फुल बनाएंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। जैसे जो वर्ब है वो एक तो हेल्पिंग वर्ब और इसी को ही बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, और एक मेन वर्ब। जो सेंटेंस में एक्शन दिखाती है, जो काम का होना बताती है, वो क्या है, मेन वर्ब। और जो स्थिति बताती है वो हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में भी दो टाइप्स है। एक तो मॉडल्स आपको बताइए, जैसे कैन, कुड, है ना, विल, शैल वगैरह, ये जो मॉडल्स है। ये जो मॉडल्स है ये मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं, ये मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जबकि इसमें जो एक है डेयर एंड नीड, ये जो दो है, या आप स्पेशली नोट लगा के लिख सकते हो कि ये दो है, डेयर और नीड, ये मेन वर्ब का कार्य भी कर सकते हैं। सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब का हिंदी में सहायक क्रिया, ठीक है ना, सहायक क्रिया, और इसका मुख्य क्रिया। ये प्राथमिक मॉडल्स। डेयर और जो नीड है ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। और एक होता है यूज टू, ये एडजेक्टिव का काम भी करता है, ठीक है। और अब जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग, ये एक ही बात है, सहायक क्रिया, ठीक है। इसमें बी का मतलब इजारम, वाज वर्ब, और डू में डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैव, हैड, ये क्या करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना, दोनों का काम कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हमने पहले एक दो एग्जांपल जो देखे ही थे, जिसमें जो इज है वो मेन वर्ब का कार्य कर रहा था, इसमें स्टेट बता रहा था, और एक में जो राइटिंग जो मेन वर्ब और उससे पहले इज आ रहा था वो हेल्पिंग का कार्य कर रहा था। हेल्पिंग का मतलब सहायता करना होता है, और सहायता कब करेगा, जब कोई आगे सहायता लेने वाला होगा तभी करेगा ना। यानी मुख्य क्रिया अगर होगी वाक्य में तो जो उससे पहले है वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन उसमें मुख्य क्रिया है ही नहीं तो जो सहायक क्रिया है वही मुख्य क्रिया बन जाती है, ठीक है ना। जैसे सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच जो कार्य करते हैं, है ना, वैसे ही क्या होता है कि जो मुख्य क्रिया नहीं है तो वहां जो हेल्पिंग वर्ब है वही मुख्य क्रिया का काम करती है। तो ये बात हुई आपके वर्ब की। अब हम बात करेंगे एडवर्ब की, ठीक है। एक मिनट, इसमें एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं कि हालांकि जैसे मान लो वर्ब की आपको पहचान करनी है तो क्या करोगे, एक तो आप वर्ब का पास्ट बनाओगे। क्या बनाओगे, पास्ट। जब पास्ट बनाओगे तो वर्ब का ही बनेगा, ठीक है। और जब मान लो पास्ट ना बने, यानी कई जो वर्ब होती है उनके तीनों फॉर्म एक जैसे ही होते हैं, ठीक है ना। जैसे कट है, कट कट कट, यानी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, तो उसमें पास्ट बनाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि भाई पास्ट तो कट का कट ही है ना। जैसे गो है, अब आपको पता है कि गो का तो वेंट होता है, तो आप बना लोगे कि बन रहा है पास्ट, इसलिए गो क्या है,
वर्ब है, ठीक है। लेकिन कट का बनाओगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि सेम होता है तो आपको पता नहीं चलेगा, बनेगा तो सही लेकिन पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आईएनजी फॉर्म लगाओ, एक पास्ट और पास्ट से नहीं पता चल रहा है तो आईएनजी फॉर्म लगाओ, ठीक है। आईएनजी फॉर्म लगाओगे तो कट का क्या हो जाएगा, कटिंग, ठीक है। जैसे फुट है, इसमें भी तीनों फॉर्म सेम होती है, तो आप इसका पता लगाने के लिए भी क्या करोगे, आईएनजी लगाओगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ब है। जैसे लेट है, ठीक है, लेट, इसके भी तीनों रूप एक जैसे होते हैं, तो आप इसमें भी आईएनजी लगाकर देखोगे, ठीक है। और ये वर्ब भी जो टेंस का आधार भी यही है, टेंस इसी से तो होता है। जैसे मान लो गो है, इन्हीं के तीनों रूप जैसे चलेंगे, ठीक है। ही गोज, ही वेंट, ही विल गो, है ना। तो यही क्या है, वर्ब भी टेंस का आधार है। पूरी वर्ब जब हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे उसके बाद टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम इनको एक एक करके देखेंगे। एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब का क्या कार्य है, वर्ब की विशेषता बताना, ठीक है। क्या कार्य है, वर्ब की विशेषता बताना। एडवर्ब मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण का मतलब ये हो गया कि क्रिया की जो विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण। इट डिस्क्राइब्स ए वर्ब क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता हो, लेकिन ये क्रिया की विशेषता भी बताता है, ठीक है ना। और ये एडवर्ब क्या कार्य करती है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताती है। और अगर किसी वाक्य में दो एडवर्ब है तो जो दूसरी वाली एडवर्ब है उसी की भी ये विशेषता बताती है। जैसे मान लो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताएगी एडवर्ब, और जो दूसरी एडवर्ब है उसकी भी विशेषता बताएगी। जैसे हम अनदर जो एडवर्ब है, ठीक है, जैसे एक दो एग्जांपल लेते हैं, उससे उसके थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो कि ही वर्क्स हार्ड, क्या अर्थ हुआ, ये जो कार्य है वर्क है, ठीक है ना, ये यहाँ क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया है, वर्ब है, एक्शन है। अब इसकी विशेषता कौन बता रहा है, कार्य कैसा, हार्ड, कठिन, कार्य कैसा, कठिन, तो विशेषता ये बता रहा है। तो यहाँ ये क्या है, ये जो वर्ब की विशेषता बता रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडवर्ब। जैसे इसी वाक्य को हम थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे इसी वाक्य को सेम लिख रहे हैं, ही वर्क्स वेरी हार्ड। अब देखो, वह बहुत कठिन कार्य करता है। कार्य वर्ब है, एक्शन है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, हार्ड। ये क्या हुआ, अभी हमने देखा था एडवर्ब है, लेकिन इसकी विशेषता एडवर्ब की कौन बता रहा है, वेरी, यानी हार्ड, कितना हार्ड है, कितना कठिन, बहुत है, ये बता रहा है। बता नहीं रहा, बता रहा है ना कि भाई हार्ड यानी कठिन, कितना कठिन, वेरी, बहुत कठिन। तो इसकी विशेषता जो बताता है, मतलब एडवर्ब की ही विशेषता एडवर्ब भी बताता है, ठीक है। ये भी क्या हुआ, एडवर्ब। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट मतलब
वह बहुत बुद्धिमान है। तो अब यहाँ इंटेलिजेंट है, जो क्या है ये, ही यानी वह है, वह बुद्धिमान है कौन, वह है। ही क्या है यहाँ, ही है प्रोनाउन, ही क्या है प्रोनाउन। और आपको पता है नाउन और प्रोनाउन इनकी विशेषता कौन बताता है। अभी हमने पढ़ा है कि एडजेक्टिव जो क्या कार्य करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है ना। तो यहाँ क्या हुआ, नाउन, और इसकी विशेषता बताने वाला ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, अब एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। कितना बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ यहाँ, एडवर्ब। क्या हुआ, एडवर्ब। तो एडवर्ब का कार्य क्या है, वर्ब की विशेषता बताना, एडजेक्टिव की बताना, और कोई दूसरा एडवर्ब आए उसकी भी विशेषता बताना। ठीक है। जैसे अब हमारे क्या बचा है, इंटरजेक्शन। तो हम अब इंटरजेक्शन को देखें। इंटरजेक्शन कोई खास मायने नहीं रखता है। ठीक है ना। देखते हैं, इंटरजेक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विषमवादी बोधक अव्यय। ये क्या होता है, ये हमारी जो फीलिंग्स होती है ना, जो इमोशंस होते हैं वो अचानक से बाहर आते हैं, प्रकट होते हैं, उनको दर्शाते हैं, है ना। हड़बड़ाहट में जो शब्द निकल जाता है, ठीक है ना, से बोले अरे तुमने ये क्या कर दिया, है ना, वो शब्द क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक होते हैं। ठीक है। इनका क्या काम क्या होता है, टू एक्सप्रेस फीलिंग्स या इमोशंस। ठीक है, जो हमारी भावनाएं होती है उनको प्रकट करना। जैसे पूरे, ठीक है ना, जब खुशी में शब्द निकलता है ना, ये जॉय प्रकट करता है, खुशी प्रकट करने के लिए। जैसे कई बार हम बोलते हैं पूरे वी हैव won the match। इसी प्रकार आहा सौरव प्रकट करने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए, है ना। इसी प्रकार से एल्स है, यानी ये कोई ज्यादा इनका उपयोग नहीं है, केवल जानना है हमें क्या होते हैं ये। ठीक है। तो ये विस्मयादि यानी विस्मय को प्रकट करने के लिए होते हैं। तो इस प्रकार से हैं। अब क्या देखा हमने, सबसे पहले नाउन को जाना, जो कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह लेता है। प्रोनाउन जो नाउन की जगह प्रयुक्त होता है। और जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन में क्या होता है, ये भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं। और कंजक्शन क्या करता है, दो वर्ड्स को या दो फ्रेज को या दो क्लोज को या आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। और इनमें अंतर भी हमने कल देखा था कि इनमें नाउन तक अगर आया हुआ है यानी सब्जेक्ट तक तो प्रीपोजिशन है, और उसके बाद अगर वर्ब आ गई तो क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। ठीक है ना। तो क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। और प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, इसमें दोनों वस्तुओं को रिलेटिव करते हैं। ठीक है ना। जैसे कोई एग्जांपल ले लो आप, बुक इज ऑन द टेबल, यानी जो किताब है वो टेबल पर है। किताब क्या है, टेबल पर है। तो किताब और टेबल का संबंध है, किताब है इसलिए तो टेबल का नाम आया है। और टेबल का नाम क्यों आया, क्योंकि इसके ऊपर किताब रखी हुई है। तो इन दोनों को रिलेटिव कर रहा है। तो यहाँ ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ठीक है। इसी प्रकार कंजक्शन में क्या होता है,
प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव में क्या होता है, इनकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, ये इनमें थोड़ा खास अंतर है। बाकी आप एडजेक्टिव हमने देख लिया, वर्ब जो भी देख ली, एडवर्ब इंटरजेक्शन हो गए। अब हम कुछ सेंटेंस करेंगे, ठीक है, उनको हम देखेंगे, पहचानेंगे कि किस सेंटेंस में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आया हुआ है, इसकी जांच करेंगे। देखिए ये कुछ सेंटेंस है, इनमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का जो भाग है वो किसमें कौन सा कहाँ है। जैसे यहाँ देखो, ये है, मान लो ये वेरी है, ये क्या है, देखो ये है सी, ब्यूटीफुल, वह है बहुत सुंदर, वह है सुंदर, कौन है, वह। तो इसकी विशेषता यहाँ बताई जा रही है। तो विशेषता जो ये क्या है, ये है प्रोनाउन, ये क्या है यहाँ प्रोनाउन, ये क्या है प्रोनाउन, क्योंकि जो नाउन के स्थान पर आया सी, कोई ना कोई नाम होगा उसका, उसकी जगह ही तो उपयोग में आया है सी, तो ये है प्रोनाउन। इज यहाँ क्या है, यहाँ इज है वर्ब। अब देखो ब्यूटीफुल क्या है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं एडजेक्टिव। तो ये क्या है एडजेक्टिव। अब देखो हमने एक बात पढ़ी थी कि जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है वो कौन होता है, एडवर्ब। यानी एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की विशेषता बताता है और एडजेक्टिव की भी बताता है, और किसकी बताता है, और जो दूसरा एडवर्ब है, वाक्य में अगर कोई एडवर्ब है तो उसकी भी वो विशेषता बताता है। जैसे अब यहाँ एडजेक्टिव है तो इसकी विशेषता ये बता रहा है कि ब्यूटी, कितनी ब्यूटी, बहुत। एडजेक्टिव की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ ये क्या है एडवर्ब है। इसमें देखो आई लाइक दिस पेन, मुझे ये पेन पसंद है, मैं इस पेन को पसंद करता हूँ। तो इसमें ये जो दिस है वो क्या है, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि अगर दिस डेट डेज और दोज, ये जो है इनके बाद में अगर जस्ट नाउन है तो ये क्या होंगे, ये एडजेक्टिव होंगे। क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, कौन से होते हैं, संकेतवाचक। ठीक है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी हिंदी में इनको बोलते हैं संकेतवाचक। ठीक है, तो अभी यहाँ ये क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, दिस, अगर दिस के बाद वर्ब आ जाए, क्रिया आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। जैसे जस्ट देखो अभी उदाहरण लिया हमने, दिस इज ए गुड आइडिया, ये एक अच्छा विचार है। तो इसमें ये दिस है, ये क्या है, ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक प्रोनाउन है। ये क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन। और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये फर्क है, इनमें ध्यान रखना है। दी ट्रेन, चौथा देखते हैं, दी ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, बिफोर पहले, आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले जो ट्रेन है वो जा चुकी थी। अब इसमें जो ये बिफोर है, ये क्या है, कल हमने पढ़ा था कि जो कंजक्शन होते हैं, ये यहाँ क्या है, कंजक्शन है। कंजक्शन, कन का मतलब से, साथ, जंक्शन है जोड़ना, साथ में जोड़ना किसी लोगों को, तो जोड़ने का कार्य कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, आई प्लस रीच्ड है ना। अगर इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो ये कंजक्शन बन जाता है, और अगर केवल सब्जेक्ट है या केवल नाउन है तो क्या होता है, प्रीपोजिशन बन जाता है। ठीक है, अब देखो, यू आर सिटिंग
बिफोर मी। देखो जस्ट आ रहा है उदाहरण कि यू आर सिटिंग, तुम बैठे हो, बिफोर मी, मुझसे पहले। तो देखो मी केवल प्रोनाउन है, ये केवल नाउन या प्रोनाउन, केवल नाउन या प्रोनाउन हो तो वहां होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। और अगर इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो ये हो जाता है कंजक्शन। ये देखो हमने पहचाना है, यही बहुत बड़ी बात है। देखो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अगर हमें पता हो इन बातों का या हम इन बातों को सीख जाएं तो हमारी जो इंग्लिश पे पकड़ बहुत मजबूत होती जाती है। क्योंकि छोटी छोटी बातें अगर हमें पता नहीं होगी, कई एग्जामों में क्या होता है केवल यही पूछ लिया जाता है, छोटी सी खालिस्तान दी हुई होती है और वहां हमें उचित जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो फिल करने होते हैं, ठीक है ना। जैसे वो देखना चाहता है कि आगे वाले को पता है क्या ये यहाँ नाउन भरेगा या प्रोनाउन भरेगा या प्रीपोजिशन भरेगा या कंजक्शन, कौन सा वर्ड जो उचित है वो। अगर आपको पता होगा कि यहाँ ये आएगा, यहाँ ये आएगा, तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, आपके लिए ये होमवर्क है ये, ठीक है ना। ये जो होमवर्क है खुद को करना है। 4 वाक्य दिए हुए हैं, अगर आप इनको नोट भी कर लेना और इनके उत्तर आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो। देखो जैसे पहला है ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द इंडिया, ठीक है ना। वो पूरे भारत में क्या है, बेस्ट प्लेयर है। तो बेस्ट है ये बताना है आपको ये क्या है। यहाँ देखो दैट इज है न्यू पेन, वह है एक नया पेन है, तो दैट बताना है कि दैट क्या है। देज शर्ट्स आर वाइट, वह जो शर्ट्स है वो क्या है, कमीज है वो सफेद है। तो अब आपको यहाँ बताना है कि देज क्या है। और प्लीज मेक योरसेल्फ एट होम, अभी तो सभी को यही जरूरत है, ठीक है ना, कि कृपया करके अपने घर पे बने रहिए। तो यहाँ जो 8 आया हुआ है ये क्या है, ये आपको कमेंट्स में बताना है और खुद भी रजिस्टर में लिख के देखना है, आपने अपने आप का टेस्ट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक